नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अम्र इब्न मैमूनिल औदी क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिरजुलिन वहुवा यईज़ुहु इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन शबाबका क़ब्ल हरमिक व सह्हतका क़ब्ल सुक़मिक व ग़िनाका क़ब्ल फ़क़रिक व फ़राग़का क़ब्ल शुग़लिक व हयातका क़ब्ल मौतिक। रवाहु तिर्मिज़ी मुरसलन। ये रिवायत अम्र बिन मैमून औदी से रिवायत है। औद कबीला है जो औद बिन साब की तरफ मंसूब है और उसी कबीले के एक फ़र्द अम्र बिन मैमून औदी है। ये ताबई हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, इस्लाम भी लाए मगर हुजूर से मुलाकात न हुई। किबार ताबईन में से है। कहते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहब को नसीहत फरमा रहे थे और हुजूर कह रहे थे, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। जवानी बुढ़ापे से पहले, तंदुरुस्ती बीमारी से पहले, दौलतमंदी फ़क्र और गरीबी से पहले, फरागत कामकाज से पहले और ज़िंदगी मौत से पहले। इसके ताल्लुक़ से कल अर्ज़ कर चुका थोड़ा, यानी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, उनकी कद्र करो। इस तरह की बहुत सारी अहादीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहतें फरमाई है। तो साहब से सरकार नसीहत फरमा रहे थे कि जवानी इसकी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले। जवानी अल्लाह ताला की नेमत है। वसहत क़ब्ल सुक़मिक, और तंदुरुस्ती बीमारी से पहले। बीमारी आए उससे पहले तंदुरुस्ती है तो उस तंदुरुस्ती की कदर रहे। इसका मतलब क्या? दिगर अहादीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलासा फरमाया, जिसे हुजूर ने उन चीज़ों से मना किया जो सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मुज़िर है, जिससे सेहतमंदी पर असर पड़ता है। हुजूर ने उन चीज़ों से मना फरमाया। एहतियात, इसका एक अलग से बाब है अहादीस की किताबों में, किन चीज़ों से परहेज़ करना है जिससे तंदुरुस्ती और जिस्म की बका कायम रहे। तो सेहतमंदी अल्लाह ने दी है तो फिर उसकी हिफाजत करना, बेमौका महल खा लेना, ऐसी चीज़ें खाना जिससे जिस्म को नुकसान होता है, जिससे मादा ख़राब हो, पेट खराब हो, कब्ज़ की शिकायत हो जाए, या इसमें वो सारी चीज़ें आ गई जो सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मुज़िर है, खलल डाले। हुजूर फरमाते हैं अगर अल्लाह ने सेहतमंदी और तंदुरुस्ती अता फरमाई है तो उसकी हिफाजत करते रहो, इससे पहले कि फिर बीमारी आ जाए। तो फिर इस तंदुरुस्ती की कद्र करो ताकि इस तंदुरुस्ती की मियाद बढ़ जाए, और ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जिस्म अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है और उसकी तंदुरुस्ती और बड़ी रहमत है। कभी इस जिस्म की कदर अगर मालूम करनी है सेहतमंदी की, तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा के आ जाना चाहिए। हमें पाँव में कांटा चुभ गया, कभी सर दर्द हो रहा है, पेट में मर्ज है, तो बंदा शिकायत कर लेता है, अल्लाह की बारगाह में शिकवा के दरवाजे खोल देता है।
इमाम मोहम्मद गजाली ने इस ताल्लुक से लिखा है कि कभी अगर अपनी सेहतमंदी जो अल्लाह ताला ने तुझे दी है उसमें कितना बड़ा राज और ये कितनी बड़ी नेमत इलाही है, एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा दो, ऐसे ऐसे मर्जों में मुब्तला लोग मिलेंगे, उन्हें देखकर यकीनन दिल में एहसास होगा कि मौला दौलत न हो और दुनिया के असबाब व सामान न हो, मगर मौला जिस्म की तंदुरुस्ती है, यही सबसे बड़ी दौलत है। हॉस्पिटल में जाओ तो कैसे कैसे मरीज मिलते हैं। अंग्रेजी में इसलिए कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती बेहतरीन सरमाया है, तंदुरुस्ती बेहतरीन सरमाया। और अगर मर्ज आ जाए, बेशक मर्ज भी अल्लाह के हुक्म ही से आता है, मगर इसमें इंसान की एहतियात का दखल होता है, इंसान के परहेज का भी दखल है। अब आप बेवक्त खा ले, हादीस में जो बाबुल अतीमा गुजर चुका खाने पीने का बयान, अब यहाँ गले तक खा लेता है, फिर मादा खराब होता है, पाचन शक्ति कमजोर है तो उतना ही खाओ जितना डाइजेस्टर पचा सकता है, वरना फिर पेट खराब होगा, कब्ज की शिकायत होगी और उससे बहुत सारे मर्ज जन्म लेंगे। तो ये एहतियात भी जरूरी है। ये सारी चीजें बंदे पर है, अगर वो परहेज करता है तो जिस्म की सेहतमंदी और तंदुरुस्ती बरकरार रहती है। इसलिए आका अलैहिस्सलातु तस्लीम नसीहत फरमा रहे हैं कि सेहतमंदी की कदर बीमारी से पहले, मर्ज से पहले अल्लाह ताला ने जिस्म, और फिर मकसद यह है बयान करने का कि वो तंदुरुस्ती अल्लाह की इबादत में सर्फ हो, अल्लाह की बंदगी में सर्फ हो। एक तंदुरुस्त वो भी होता है जो अखाड़ों में कुश्तियां लड़ा करता है, रेसलिंग में है, अखाड़े में उसकी भी तंदुरुस्ती है। और कई एक ऐसे तंदुरुस्त हैं जो अपनी जिस्म की सेहत दुनियावी कामों में सर्फ करते हैं। मोमिन इस सेहत को हलाल तिजारत और अल्लाह की इबादत में सर्फ करता है, अल्लाह की इबादत में सर्फ करता है। तो सेहतमंदी, तंदुरुस्ती ये अल्लाह ताला की नेमत है और उसको बचा के रखना है, परहेज करना है, उन चीज़ों के करीब न जाओ। कुरान मजीद में है, वला तुल्कू बैदिकुम इला तहलुका, उन चीज़ों के करीब मत जाओ जो हिलाकत वाली हैं, हलाक करने वाली है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसका ताल्लुक ग़ज़ा से हो, उसका ताल्लुक काम से हो, उसका ताल्लुक ऐसा हो जो जिस्म को बीमार कर दे, किसी भी एतबार से उस चीज़ के करीब न जाओ जो हिलाक करने वाली है, चाहे वो दुनिया हिलाक करने वाली हो, चाहे आखिरत हिलाक करने वाली। हुजूर ने इन सारी चीज़ों से रोका है। एक हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं कि बील है, उस बील में पेशाब मत करो। सुराख होता है जानवर का, सांप का बील, छछुंदर का बील सब होता है, जानवर जमीन में बिल बनाते हैं, तो हुजूर कहते हैं कि उस बिल में पेशाब मत करो। क्यों? हो सकता है कि नागहा कोई जानवर हो और निकल कर जिस्म को नुकसान पहुंचा दे। तो जहां खतरा हो सकता है वहां सरकार ने मुतनब्बा किया। हुजूर कहते हैं जब पानी पियो तो गिलास को देख लो, उसमें कचरा तो नहीं है, इसमें कोई है तो चीज तो नहीं है जो जिस्म को खराब कर दे, पेट में जाके उलझन पैदा करे। देख लो, जब पानी साफ है तब मुंह से लगाओ। ये सारी चीजें हुजूर ने जब आका ये बयान कर रहे थे, एक यहूदी वहां से गुजरता है और का ये भी कोई बात कहने की बात है कि पानी पीने से पहले गिलास देख लो। गिलास में क्या होगा, उसके दिमाग, उसके लिए बात नॉर्मल हो गई। फिर रात को जब सोया, आधी रात को जब उठा और पानी की प्यास लगी, पानी का गिलास भरा, पीने गया तो उसे वो बात याद आ गई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मुसलमानों के पैगंबर कह रहे थे चलो देख लूं पानी में कुछ है तो नहीं। देखा तो उस गिलास में एक बहुत बड़ा बिच्छू था, एक बहुत बड़ा बिच्छू था। उसने फौरन जो है उसको पानी को जो है बहा दिया
और दोबारा गिलास धो के नया पानी पिया। अब उसके दिमाग में आया, मैं इस बात को इतना सेंसिटिव नहीं लिया, इतना इसको सीरियस नहीं लिया, मगर एक बात याद आ गई कि आज शाम जो है गुज़िश्ता दिन वक्त में मैंने मुसलमानों के पैगंबर से बात सुनी थी कि पानी पियो तो गिलास देख लो। मैंने उसको अनसुना अनदेखा कर दिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आज जब पानी मैंने पिया तो वो बात याद आ गई, मैंने देख लिया। मुझे उनकी एक बात ने हिलाकत से बचा दिया, हिलाकत से बचा दिया। दूसरे दिन वो बारगाह रिसालत में आकर मोमिन हो गया, इस्लाम कबूल कर लेता है। जिस पैगंबर का एक कौल इतनी अहमियत रखता है, उनके अगर सारी अक़वाल जिंदगी और हयात में आ जाए तो फिर जिंदगी की ताबिंदगियां, जिंदगी की रोशनी बहुत बढ़ जाए। तो यही है, आका ने वो सारी चीजों से मुतनब्बह किया है जिससे जिस्म, सेहत या किसी भी चीज को नुकसान हो सकता है। ये इसलिए मुतनब्बा भी किया और बताया कि अगर अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है तो फिर उसकी कदर होनी चाहिए। बीमारी से पहले, फिर जब बीमारी आ जाती है तो फिर वो लुत्फ नहीं रहता। वो लुत्फ, एक साहब आए थे, बहुत बूढ़े हो गए, मगर आखिर में आए मस्जिद में और फिर रो रो के कह रहे थे कि बापू बात ऐसी है, जवानी में तंदुरुस्ती थी, माल असबाब दौलत सब था, मगर गाफिल रहा। अब बुढ़ापे में मस्जिद में आया हूँ, अब अपनी जवानी पे पछता रहा हूँ कि चलो अब बुढ़ापे में आए तो सही, मगर फिर अफसोस होता है कि जो वक्त इबादत का था वो तो दुनिया के लहव व लाभ में सर्फ कर दिया। हकीकत में वो वक्त जिक्र खुदा और इबादत इलाही में सर्फ करना चाहिए था। तो ये बंदा इन सारी चीज़ों को गौर से देखे, हमारा हाल क्या है। आला हज़रत कहते हैं, दिल लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। अब सारा दिन खेल कूद में चला गया और ऐसी चीज़ों में चला गया जिसका आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं है, और देर रात तक और सुबह 10 बजे तक सोता रहा। हम लोगों की सुबह कितने बजे होती है? 10 बजे। एक साहब कह रहे थे, बापू मौके का खबर इतना है कि सूरज कितना थी निकले तो। अब वो 12 बजे उठता है, जब सूरज बिल्कुल बीच में आ गया तो खबर कहाँ से पड़ेगी। वक्त भी कितना सुहाना वक्त होता है फजर के बाद का। साइंस कह रही है, डॉक्टर लोग कहते हैं कि सुबह का जो वक्त होता है वो सूरज जब निकल रहा होता है या फजर के बाद का जो वक्त है बड़ा सुहाना वक्त होता है। इसका एक पॉजिटिव असर इंसान की जिस्म पर, बॉडी पर पड़ता है। सुबह उठना और उठने के बाद जो सुबह का वक्त है वो जिस्म के अंदर बहुत सारे फायदे पैदा करता है। इसलिए जो होशियार और जो इन सारी चीज़ों को जानते हैं वो सुबह सवेरे उठकर बाहर के मौसम का लुत्फ लेते रहते हैं। हमारे लिए तो वो लुत्फ अल्लाह ने 2 गुना रखा है। घर से मस्जिद में आओ, सुबह का वो वक्त भी मिल जाता है और सुबह का पहला काम अल्लाह की इबादत भी हो गया, तो वो इबादत भी हो गई और वो वक्त संभल भी गया। वो बेहतर वक्त होता है। मगर अब हम लोग 12 बजे उठते हैं, दुकानें भी लोग 10 बजे ही खोलते हैं। दुकान वालों को भी पता है कि वो लोग 10 बजे उठेंगे, 11 बजे तो ग्राहक आएंगे। कभी कभी हमको फजर के बाद कोई चीज़ लेनी होती है तो सब दुकानें बंद, सब एक दो दुकान कहीं कोई खुली हो, जिन चीज़ों का सुबह काम होता है, जैसे दूध है, जैसे ऐसी सारी चीज़ें, वरना 10 बजे तक सन्नाटा ही रहता है। मगर रात को 2 बजे तक ऐसा लगेगा कि जैसे आप सुबह के 12 बजे घूम रहे हैं। 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। खैर ये अलग बात है, मगर सुबह उठ जाना सवेरे और ईशा के बाद, हदीस शरीफ में इससे पहले अर्ज कर चुका हूँ, ईशा के बाद अगर काम ना हो तो खाना खा के सो जाना चाहिए। बेज़रूरत ईशा के बाद इधर उधर वक्त गुजारना मकरूह और नाजायज़ है। और अगर उस वक्त गुजारने से फजर की नमाज के छूटने का अंदेशा हो तो सख्त गुनाह है। इसलिए कि इस वक्त के ज़ाय करने में अल्लाह का फर्ज सुबह छूट जाएगा, उठ नहीं पाएगा तो फिर वो सख्त गुनाह है।
इसलिए हुजूर तुम भी फरमाते हैं वक्त हो और ईशा पढ़ें, खाना खाएं, सो जाओ ताकि मुकम्मल नींद हो जाए और सुबह जब फजर में उठने का वक्त आए तो फिर इंसान बिल्कुल रिलैक्स हो और अल्लाह की इबादत में एक मज़ा भी आए। अब 4-3 बजे सोया है, 2 बजे सोया है और उसको उठना है सुबह 6:30 बजे, 6:45 बजे उठना है, तो जाहिर बात है कि उसकी 3 घंटा 3.5 घंटा नींद हुई। बॉडी को जितनी नींद चाहिए वो उसे मिल ना पाई, नतीजा क्या होगा? आधी नींद बाकी है, उसका दिमाग पे असर पड़ेगा, उसका बॉडी पे असर पड़ेगा और काफ़ी उससे बीमारियां भी पैदा होगी। इसलिए फ़लसफ़ा, साइंस, तबीब, डॉक्टर लोग कहते हैं कि इंसान को 24 घंटे में कम से कम 7 या 8 घंटा तो नींद चाहिए, जिससे जिस्म रिलैक्स रहे और जिस्म जो है जिससे सेहतमंदी में रहे। ये सारी चीज़ें हुजूर ने फरमाई है। अंग्रेजी में कहावत है, वर्क एट मॉर्निंग एंड स्लीपिंग एट नाइट एट द हाफ डॉज। कहते हैं सुबह थोड़ा चलना और रात को खाना खाने के बाद मामूल के मुताबिक जल्दी सो जाना, इस द हाफ डोज, आधी खुराक है, आधी गजा। तो ये सारी चीजें सहाता कबला सुकमी। हुजूर कहते हैं तंदुरुस्ती की कदर कर बीमारी से पहले, वगिना कबला फकरिक, और दौलतमंदी की कदर कर फकीरी से पहले। अब जो पैसा आया है उड़ाता ही रहा, उड़ाता ही रहा, जहाँ 10 देना है वहां 50 दे रहा है, मतलब फजूल खर्च। जहां नहीं देना है गलत चीजों में, अब रिक्शा चलाता है, लारी चलाता है, बेटे की सगाई कर रहा है तो फिर इतने धूमधाम से बाहर निकल रहे हैं सब जो है ढोल बाजे ताशे, और इस तरफ के ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़े मिल और फैक्ट्री का मालिक अपने बेटे की सगाई कर रहा है। मैंने पूछा क्या हुआ, कोई हमारे शहर का धनवान है, उद्योगपति है? कहा ना बापू, लारी हलाए तो रिक्शा हलाए तो कहा इतना पैसा का कर्जा लिया है तो फिर इसी में खर्च कर रहा है। ये हमारा हाल है। ये अल्लाह ने दौलत को भी नेमत बनाया है, मुस्तकबिल का सोचना ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, ये अल्लाह पे तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। अल्लाह ने घर बार औलाद ये सब अता फरमाया है तो उनके लिए मुस्तकबिल के लिए जमा करना अल्लाह पे तवक्कुल है, तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। और गलत चीजों में उस दौलत का इस्तेमाल ना हो, इसलिए हुजूर कहते हैं गिना कबला फकरी, इससे पहले कि गरीबी आ जाए इस मालदारी की कदर, इस मालदारी की कदर। एक साहब के पास जो है 50 लाख रुपये थे, बहुत कुछ सालों पहले की बात है, 50 लाख रुपये थे। अब वो नेट पे कुछ ऐसे गेम्स होते हैं, सट्टा खेलते हैं इंटरनेट पर कुछ खेलते रहते हैं। तो उसने देखा और किसी जो है बाबा ने बता दिया होगा कि कल तुम्हारा सितारा बहुत अच्छा है, जो भी करोगे वो हो जाएगा। और नहीं बैठे रहते टीवी पे धनराशि बताते हैं। ये सब इस्लाम में ऐसा नहीं है। दिन अच्छा बुरा इस्लाम में नहीं है, ये राशियां इस्लाम में नहीं है। मौलाए कायनात कहते हैं जिस दिन तू फजर पढ़ ले वो तेरे लिए सबसे अच्छा दिन है, और जिस दिन तेरी फजर छूट जाए वो दिन तेरे लिए सबसे बुरा है। यह है। मगर अब ये तो धंधा लोग कहते हैं कि अब जो है तुम्हारा सितारा मंगल है, शनि के करीब आएगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जिस मात्रा में प्रकाश पड़ेगा दुखद घटनाएं जाती रहेंगी, सुखद अंत आता रहेगा। ये सब चीजें करते रहते हैं। तो उसको बता दिया कि कल का तुम्हारा सितारा फुला है और जो भी करोगे काम होगा। वो साहब आकर एक दूसरे साहब को बता रहे थे, उन्होंने उनकी हिकायत मुझसे बयान की कि उसने गलत बताया था कि उसके कहने की वजह से मैंने 50 लाख रुपए और सट्टे में लगा दिए। जिस दिन की पेशन गोई की थी कि अच्छा दिन है, उसी दिन मेरी बीवी के साथ बाइक पे जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ और शाम को 50 लाख रुपए भी मेरे डूब गए। तो ये सारी चीजें हैं, लोग इन्हीं चीजों में पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है। जायज काम जिसका इस्लाम ने दरवाजा खोल के रखा है, उन चीजों में उस दौलत की कदर, दौलत जो कमाई है उसकी कदर करना। गरीबी से पहले मतलब ज़कात दो, सदकात दो, खैरात दो,
और उन चीज़ों में खर्च न किया जाए जिस पे अल्लाह ताला ने पाबंदियाँ लगाई है, जिसमें अल्लाह ताला ने रोक लगाई है। वो दौलत, वो असबाब किसी शरीयत के खिलाफ काम में इस्तेमाल ना हो। अगर वो दीनी काम में इस्तेमाल होता है तो फिर अल्लाह एक का 10, 70, 70 हजार देता है। यही है वो फराग का कबला शुगलिक। आका कहते हैं फुर्सत की कदर कर काम काज से पहले। अभी ज़्यादा कुछ काम काज नहीं है और फुर्सत का वक्त मिले तो फिर इबादत में लगा दे। कोई अच्छा काम कर ले जिस काम का ताल्लुक दीन से, शरीयत से हो या तुम्हारी दुनिया से हो, मगर वो काम खिलाफ शरा ना हो। हम फुर्सत के वक्त में क्या करते हैं? वीडियो गेम खेलने लगे लोग। वीडियो गेम ये नहीं। अगर वक्त है तो फिर अच्छे काम में लगाओ। अगर दीन में नहीं लगाना है तो ऐसे काम में लगाओ जिसका ताल्लुक तुम्हारी दुनिया से है मगर वो काम खिलाफ शरा नहीं है। खिलाफ है। लोग रमजान में भी वक्त निकालने के लिए सारा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं। ये फुर्सत नहीं मुराद है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मोबाइल में लगा है, वीडियो गेम खेल रहा है, ये चीजें वो चीजें हैं। और कुछ साहब फिर रमजान में रोजा रखते हैं तो सुबह से बाइक लेके घूमने चले जाते हैं। ये नहीं है मुराद। फुर्सत का वक्त अगर मिला है तो फिर उस वक्त को ऐसे काम में इस्तेमाल किया जाए जिसका फायदा आखिरत में हो, दुनिया में हो। कबला शुगलिक, इससे पहले कि फिर ऐसा काम आ जाए कि फिर तुझे फुर्सत ही ना मिल पाए, तुझे फुर्सत ही ना मिल जाए। पिछली हदीस पाक में रसूल पाक ने फरमाया था, ए इब्ने आदम तफर्रग लिबादती अमला सदरक गिनान, ए औलाद आदम मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरा सीना दौलत से भर दूंगा। असुद्दु फकरक, और तेरी गरीबी दूर करूंगा। अगर तू मेरी इबादत के लिए वक्त नहीं निकालेगा, हुजूर कहते हैं अल्लाह ने मुझसे कहा मलअतु यदका शुगला, तो तेरा काम का दुनिया से भर दूंगा। दुनिया में रहेगा, सुबह काम शाम का। यानी तू जो है अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं निकालता तो फिर अल्लाह ताला भी तुझे दुनिया ही में मशगूल रखेगा। सुबह आया, शाम तक काम, रात को आया खाना खा के सो गया, फिर सुबह हुई काम, रात को आया खाना खा के सो गया। जिंदगी के इस 70 साल इसी में गुजर गए। 8 घंटे की नींद निकालो, आप 22 साल ऐसे ही निकल गए। बचपने के 15 साल निकाल डालो तो फिर जो है 37 साल ऐसे ही हो गए। तिजारत के 8 साल निकाल लो, 22 साल इसी में निकल गए। 7 साल तो इसी में हो गए, बचे 2-3 साल, उसमें करेगा क्या? इसमें तो ये सारी चीजें हैं। तो अब वो फुर्सत का जो वक्त है उसको गनीमत जाने और उसमें एक अच्छा काम कर लेना चाहिए। वो हयात कबला मौतिक, और हुज़ूर फरमाते हैं कि जिंदगी को गनीमत जान मौत से पहले। जिंदगी अल्लाह ने दी है, उसका इनाम, उसका एहसान है। इससे पहले कि अजल का फरिश्ता आ जाए और जिंदगी का रिश्ता, हयात का रिश्ता टूट जाए, इससे पहले जिंदगी की कदर करनी चाहिए। इस कदर से मुराद क्या है? यानी जिंदगी में कोई बेहतर काम करें, अच्छा काम करें। फिर जब सकरात में पड़ा होता है तो हजारों ख्वाहिश है मगर अब वक्त नहीं है। अब अभी वक्त है मगर उसके लिए बंदा आमादा नहीं है। और जब सकरात में है बहुत सारा काम बाकी था मगर कर न पाया, मगर करना। अब उसको मोहलत तो दी जाने वाली है नहीं। वक्त पे अजल का फरिश्ता आकर रूह कब्ज़ अंसरी से निकाल लेगा। अब कुछ नहीं करना है, इसलिए जिंदगी है, उस जिंदगी को मौत से पहले अल्लाह की नेमत तस्वुर किया जाए। अल्लाह ने जो वक्त दिया है बड़ा कीमती वक्त है, और इस वक्त में मौका मिले तो दरूद पाक, जिक्र खुदा, इबादत, नवाफिल या कोई बेहतर काम करते रहें जिससे दीन और इस्लाम को फायदा हो। अल्लामा हाफिज जालंधरी कहते हैं किया मरहूम फिरदौसी ने इस ईरान जिंदा, ईरान का एक बहुत बड़ा शायर है फिरदौसी, उसने फारसी में बहुत सारी किताबें लिखी, दीवान, शेर व शायरी, और फारसी जबान को एक जिंदगी भी उसने दी। हाफिज जालंधरी कहते हैं किया मरहूम फिरदौसी ने ईरान जिंदा, खुदा दे तौफीक मैं करूं इस्लाम जिंदा, खुदा दे तौफीक मैं करूं इस्लाम जिंदा। तो ये नसीहत सरकार एक साहब को फरमा रहे थे, तो हजरत अमर बिन मैमून उसको रिवायत करते हैं, और ये
न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हर दुनिया के इंसान के लिए नसीहत है। अगर इस पे अमल करे तो यकीनन बहुत सारे फवाइद न सिर्फ दुनिया में आखिरत में भी मिल सकते हैं। अल फातिहा।